हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे स्पेशलिटी सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। फाइन ऑर्गेनिक्स बहुत ही बढ़िया कंपनी और ओलियो केमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स होते हैं उनको कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है, बनाती है, प्रोड्यूस जो है करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स में जो है कंपनी एक जो है काम कर रही है। जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि उसकी बहुत आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डिमांड भी है और इनके पास में जो एडिटिव्स जो ये बना रहे हैं उनका बेसिकली जो यूज होता है वो होता है फूड्स में, पॉलीमर्स में, कॉस्मेटिक्स, कोटिंग्स, इस तरीके की इंडस्ट्रीज में जो है उनका यूज होता है। स्पेशलिटी एडिटिव्स भी जो है ये बनाते हैं कुछ और डाइवर्स एप्लीकेशंस के लिए। यहाँ पे अगर बात करा जाए, ये जैसे जो डिमांड जो बता रहे हैं कि डिमांड एक अच्छी खासी है और फाइन ग्रीन एडिटिव्स की अगर बात करी जाए जिसकी एक वाइड रेंज में जो है डिमांड है। और जिस तरीके से ये जो है बोल रहे हैं कि जो चीजें पहले जिस केमिकल जो हजार्डस केमिकल्स जो होते थे उनसे जो बनती थी, अब ये क्या है कि उनको जो है पोलियो केमिकल के थ्रू जो है बना रहे हैं। आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं। 470 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 850 प्लस डायरेक्ट कस्टमर्स हैं, 180 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ग्लोबली। तो एक अच्छा खासा इनके पास में एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही बेहतरीन है इनका। और 50 इयर्स की जर्नी जो है जुड़ी हुई है इस कंपनी के साथ में। आप देख सकते हैं 1970 से जो है ये कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई और वहां से धीरे धीरे करके इन्होंने जो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जो है संभाला है और बेहतर पोजीशन पे जो है लेके आए हैं। अंबरनाथ में जो है इनकी फैसिलिटी अवेलेबल है, वहीं पे जो है इन्होंने एक सेकंड फैसिलिटी भी जो है अपनी लगाई है, अभी नया प्लांट भी जो है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी जो है इन्होंने एक पटलगंगा और एक अंबरनाथ में जो है इन्होंने अपने जो है प्लान जो है लगाए हैं और आईपीओ भी लेके आए हैं। अभी रिसेंटली, ज्यादा समय नहीं हुआ है आईपीओ आए हुए, तो रिसेंटली जो इन्होंने काफी कुछ काम जो है किए हैं। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में जो है कंपनी पूरा काम करती रहती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस जो है कंपनी एक बेहतर बनाने की कोशिश करती है। स्ट्रॉन्ग आर एंड डी टीम है कंपनी के पास में, तो जिसका जो है पूरा फायदा जो है कंपनी को मिलता है। अच्छा, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इनके पास में। ऑब्वियसली मैं बात तो आपको ये बता दूं कि स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं उनको ये ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही सेक्टर के लिए अपने जो है प्रोडक्ट बना रही हैं। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली डाइवर्स सेक्टर में ही जो है यूज होते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में जो है उनका यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेजेस के थ्रू। तो ये जो है इनके पीवीसी पॉलीफिल्म्स हो गया या स्टेरनिक्स हो गया या पॉलीमर्स हो गया और कुछ और इंजीनियरिंग पॉलीमर्स हो गया, रबर्स हो गए, इलास्टोमीटर्स हो गए, उनके अंदर जो है यूज होते हैं इनके प्रोडक्ट और बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो फूड इमल्सिफायर जो होता है वो बनाने के लिए जो है इनके प्रोडक्ट का यूज होता है। एंटी फंजल एजेंट्स हो गए, ब्रेड इम्प्रूवर्स हो गए एंड बेवरेज क्लाउडिंग एजेंट्स हो गए, इस तरीके से। और अगर स्किन केयर्स की अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो क्रीम हो गया, लोशन हो गया, ऑइंटमेंट्स हो गया, सोप के अंदर इनके प्रोडक्ट जो है यूज होते हैं सोप बनाने के लिए। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा जो है इनके पास में एक डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, होना भी चाहिए। जिससे क्या है कि एक अगर सेक्टर नहीं चलता है तो कम से कम और सेक्टर्स में तो कम से कम जो है इनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, इनका बिजनेस जो है चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रोडक्ट जो है कंपनी बना रही है और वो ठप हो गया 1 2 3 साल के लिए, तो वो तो जो डब्बा ही गोल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके पास में मल्टीपल एंड यूजर्स हैं। फूड एडिटिव्स हो गए, पहले पॉलीमर एडिटिव्स हो गए, एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स,
एमोलिएंट्स फॉर कॉस्मेटिक, स्पेशलिटी एडिटिव्स भी जो है कंपनी बना रही है, फीड न्यूट्रिशन एडिटिव्स भी जो है कंपनी बना रही है। तो इस तरीके से जो है कंपनी ने अपने बिजनेस को जो है संभाल रखा है काफी बेहतर तरीके से। और डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है इनके पास में, जैसा मैंने आपको बताया। हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है, और जो मैनेजमेंट में आप देखेंगे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनको उनके पास में बैचलर डिग्री है साइंस की। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक मास्टर डिग्री है साइंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास में। तो कहीं ना कहीं मतलब ये उस फील्ड से जो है जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो इनके पास भी आप देखेंगे तो बैचलर डिग्री है साइंस की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से। तो एक अच्छे खासे एक एक्सपीरियंस टीम की अगर बात करें, और नॉलेजेबल जो है एक टीम इनके साथ में जुड़ी हुई है, इस कंपनी के साथ में जुड़ी हुई है। तो आगे फ्यूचर की तो अगर बात है ना कहीं एक बेटर फ्यूचर हो सकता है जिस तरीके से काम है। और एक लेगेसी आप देखेंगे, 50 साल की लेगेसी, ये भी जो है एक बड़ी बात है कि जो कंपनी के साथ में जो है जुड़ी हुई है, काफी सालों से जो है कंपनी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो काफी अच्छा खासा इनका कस्टमर रिलेशनशिप जो है बेहतर होंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखी जाए तो एक बेहतर मॉडल, बढ़िया कस्टमर और अच्छा प्रोडक्ट, तो इन सब चीजों को अगर कुल मिला के देखा जाए तो एक सॉलिड कंपनी जो है ये निकल के आती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ये जो है एक फूड एडिटिव्स में जो ग्लोबल डिमांड की जो बात कर रहे हैं कि आगे जो जिस तरीके से एक डिमांड आगे आएगी, और ग्रोथ ड्राइवर्स में अगर जैसे कि ये बोल रहे हैं यूरोप, यूएस, एशिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे धीरे धीरे करके जो है डिमांड जो ग्रोथ जो आएगी आने वाले टाइम में फूड एडिटिव्स में जो है देख रहे हैं। डेयरी एंड फ्रोजन डेजर्ट्स हो गए, या बेकरी हो गए, या कन्फेक्शनरी हो गए, कन्वीनियंस हो गए, उन सब के अंदर जो है फूड इंडस्ट्री धीरे धीरे करके जो है और एक इंक्रीज हो रही है। तो वहां से भी जो है इनको डिमांड आती हुई दिखेगी। और पॉलीमर एडिटिव्स की बात करें तो वहां भी देख सकते हैं, पैकेजिंग हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिव्स, तो वहां से भी जो है इनको एक बेहतर डिमांड जो है आती हुई दिखेगी। तो इस तरीके से जो है ये डिमांड की जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है डिमांड एक बेहतर आती हुई दिख सकती है। और स्पेशलिटी एडिटिव्स के जो की ड्राइवर्स हैं आप ये देखें, ये जो है कहीं ना कहीं एक जो स्पेशलिटी एडिटिव्स जो बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और एक बेहतर काम कंपनी के लिए करते हुए दिखेंगे। तो ये भी जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है दिखाती हुई दिखेगी इनके थ्रू, और जो स्पेशलिटी एडिटिव्स हैं उनके थ्रू। ये सारी चीजें तो जो है मैंने आपके सामने रख दी कि किस तरीके से जो है कंपनी क्या प्रोडक्ट जो है बना रही है, कौन कौन से प्रोडक्ट जो है बना रही है, कहाँ पे जो है इनके प्रोडक्ट का यूज होता है। और इन सबको देखने के बाद में पहले तो ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो टॉप लेवल की कंपनीज हैं, जिन जो ये इनके जो है वो कॉम्पिटिटर हैं। कंपटीशन कहाँ कहाँ पे है, थोड़ा सा एक वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो आप देखेंगे ये टॉप प्लेयर्स हैं ओलियोकेमिकल के। यूएस में आप देखेंगे तो एमरी ओलियो केमिकल्स, एंडोलियन एनवी, बेल्जियम, मलेशिया, जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, इंडिया में भी गोदरेज इंडस्ट्रीज भी जो है बना रही है ओलियो केमिकल रिलेटेड जो है अपने एडिटिव्स, एंड एक्सोनोवल, बिल्मर। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो काफी, बीएएसएफ, तो ये जो कंपनीज हैं ये भी जो है ओलियो केमिकल रिलेटेड जो है प्रोडक्ट बना रही हैं। और एक अच्छा खासा कंपटीशन है मार्केट के अंदर। एक फाइन ऑर्गेनिक्स के साथ में अगर देखा जाए तो एक फेयर केम ऑर्गेनिक्स है, वो भी जो है ओलियो केमिकल और न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर जो है वो बिजनेस करती है वो कंपनी भी। अब यहाँ पे एक बार चार्ट पैटर्न बेसिकली पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि चार्ट पैटर्न कैसा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे बहुत ही सॉलिड चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा।
बीच बीच में स्टॉक थोड़ा रुका है, फिर चला है, फिर रुका है, फिर चला है, बढ़िया तरीके से जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जो है जाता हुआ दिख रहा है। बीच बीच में हल्का फुल्का जो है स्टॉक रुकता है और एक बेहतर जो है परफॉर्मेंस जो है ये दिखाता हुआ दिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने जो लो बनाया फिर से हाई बनाया है न्यू, फिर यहाँ पे जो है लो बनाया फिर से ये न्यू हाई बनाया है, और यहाँ से तो स्टॉक फिर रुका ही नहीं है, ये देख सकते हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस स्टॉक ने जो है दिखाई है। और जहां पे एक चीज और मैं आपके सामने रखूं, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं या जिन स्टॉक्स को चलना है और जो स्टॉक्स चले नहीं है और उनके अंदर तेजी आनी है, वो ऐसे पोजीशन में जो है वहां से निकलेंगे, ऐसी सिचुएशन में निकलेंगे जहां पे आपको लगेगा ही नहीं कि ये ऊपर जा सकते। अक्टूबर मंथ से मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है, बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहां पड़े हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उल्टा है। यहां से आप देख लें अक्टूबर वाले मंथ से, और ये स्टॉक बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। बहुत स्टॉक यहां है, यहां है, और कुछ उसमें से स्टॉक ऐसे हैं जो यहां हैं। तो बिलीव इतनी जल्दी नहीं खोना चाहिए किसी भी स्टॉक से। मार्केट एरिया देखती है कि किस एरिया में जो है उसको जूम करना है बेसिकली, और ये ही एक टाइम होता है कि उस टाइम में आप जो है किसी भी स्टॉक को अगर आपने ले रखा है और वो स्टॉक एक अच्छी रैली दे चुका है, और अगर आप कोई और स्टॉक अगर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आपको जो है स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो है मिल जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार रैली इसने जो है दिखाई है और एक तरफा जो है इसको खींच के ले गया स्टॉक को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जो है स्टॉक का चार्ट पैटर्न है। बिल्कुल जो है एरिया जब भी आपको जो है डाउन मिले तब जो है ये स्टॉक बाई किया जा सकता है, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। तो टेक्निकली जो है बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है। ईपीएस भी अगर आप देखें या मार्केट कैप देखेंगे तो एक 20,000 करोड़ से आसपास ऊपर का मार्केट कैप है। ईपीएस बहुत ही शानदार है, 125 की 5 की फेस वैल्यू है। और यहाँ पे अगर आप रिजल्ट इनके देखेंगे फाइनेंशियल्स, तो 18, 19, 20, 21 में कोई खास ऐसी कोई बढ़त आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 22 में बढ़त बहुत ही शानदार है। और प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में 18, 19, 20 में आपको देखेगा एक अच्छे खासा एक इंक्रीमेंट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन 21 में डाउनफॉल है। और 22 में देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है फिर बढ़त आती हुई दिख रही है। कहाँ 140, 170 करोड़ कमा रही थी, कहाँ जो है 2022 में 260 करोड़ का जो है बिजनेस एक प्रॉफिट जो है कमा के दिया है कंपनी ने। डेप्ट भी देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो है इन्होंने डेप्ट को कम किया, हालांकि पहली डेप्ट इनके पास कम थी, और अब तो और डेप्ट को जो है कम कर दिया है। क्वार्टर क्वार्टर बिजनेस बहुत ही तेजी से जो है ग्रो होता हुआ दिखा है इनका, बहुत ही तेजी से। और यहाँ पे अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार बना हुआ है, एफआईआई, डीआईआई और प्रमोटर्स, पब्लिक, हर किसी के पास में जो है स्टॉक अवेलेबल है। ये तो सब रही पॉजिटिव चीजें इसके लिए। स्टॉक बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, क्लाइंटेल बेहतर है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी कर रही है, डिमांड भी है, डाइवर्सिफाई भी है हर तरीके से, टेक्निकली भी स्ट्रांग है स्टॉक, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है स्टॉक, बेटर है, कहीं कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे जो है बात कर लेते हैं। तो जो ये सारी की सारी कंपनी जो मैंने आपके सामने रखी, बेसिकली क्या है ना, इनमें से कुछ कंपनीज के जो है चार्ट पैटर्न हमने देखे कि उन कंपनीज के चार्ट पैटर्न किस तरीके से जो है परफॉर्म किए हैं। हालांकि उनकी ज्योग्राफी अलग है, वो अलग जगह पे जो है काम कर रहे हैं, और यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, वो चीजें ठीक है, लेकिन तब भी थोड़ा सा एक रिलेट करना जरूरी रहता है कि
क्या जो कंपनी, जो पहले की जो कंपनीज हैं, उनके बिजनेस किस तरीके से चल रहे हैं, उनके चार्ट पैटर्न कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है मैंने ये पकड़ा काउ कॉरपोरेशन कंपनी, और इसका अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये चार्ट पैटर्न है इसका। ये देख सकते हैं 2000 से लेके और अभी तक जो है ये चार्ट पैटर्न इसका जो है बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कितनी कुछ खास परफॉर्मेंस जो है इसकी देखने को नहीं मिल रही है। अब एक बार BASF देख लेते हैं। ये BASF का चार्ट पैटर्न है। हालांकि यहाँ का जो है मैंने चार्ट पैटर्न आपको दिखाया है, ये जर्मनी का जो है दिखा रहे हैं इसमें। कोई और कंपनी जो है देखते हैं, जैसे कि ये एवोनिक इंडस्ट्रीज। ये देखें एवोनिक इंडस्ट्रीज, ये देखिए कहीं भी आपको जो है बढ़त देखने को नहीं मिलेगी, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है। हाँ, ज्योग्राफी की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है चेंज होती हैं, लेकिन जिस तरीके के जो है ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है, सेम सिमिलर प्रोडक्ट जो बना रही हैं, उनको सबको देखते हुए इन कंपनीज के अंदर जो है इतनी ज्यादा बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। तो इतना ज्यादा जो है एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उसको जो है पकड़ने में, स्टॉक को पकड़ने में। आप देख सकते हैं ये स्टॉक सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, सेम। गोदरेज ऑलरेडी जो है ये इसी बिजनेस के अंदर है। एक्जो नोबल, विल्मर इंटरनेशनल, ये विल्मर इंटरनेशनल, ये देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं चार्ट्स मैंने आपको इसलिए दिखाए कि सिमिलर कहीं ना कहीं काम करती हुई दिख रही है ये कंपनी, सिमिलर प्रोडक्ट पे। और उन सबको देखते हुए भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोई खास जो है एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रही है प्राइस के अंदर। अब क्या फाइन ऑर्गेनिक्स इससे बेहतर करती हुई दिखेगी? फिलहाल तो दिख रही है, बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है इसका, उनसे तो बहुत ही शानदार है। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आपने इस स्टॉक को ले रखा है तो ज्यादा हवा में ना आए, क्योंकि एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी स्टॉक जो है, कहीं ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 रुपए का जो है ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ हो। ये स्टॉक एक अच्छा खासा जो है लिस्टिंग इसकी भी हुई है 750-800 रुपए के आसपास। तो पहले जो अगर स्पेशलिटी सेक्टर के स्टॉक्स की अगर बात करें, जो स्टॉक्स पहले जो आपको 70-80 रुपए में या जो है 15-20 रुपए में जो मिल जाते थे, जैसे कि अगर बात कर लें, ये हो गया नवीन फ्लोरिन, तो मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। ये स्टॉक हो गए जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जो है रिलेट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये देख सकते हैं 40-50-100 रुपए के जो है ये स्टॉक्स थे पहले। एप्रिसिएशन देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है इनके अंदर आती हुई दिखी। तो 750-800 रुपए की भी अगर बात करें तो ये जो है स्टॉक उसी तरीके का भाव जो है वो भी लेके आए। स्पेशलिटी केमिकल में आप देख सकते हैं स्टॉक जो है इसी एरिया में जो है कहीं ना कहीं वो लिस्ट हुआ है, और उसी तरीके का भाव जो है उन्होंने रखा है, जिस तरीके की मार्केट में जो है एक अच्छा खासा भाव ऑलरेडी आ चुका है। मतलब एप्रिसिएशन देखेंगे तो यहां हुआ है, ये एरिया में जो है एप्रिसिएशन हुआ है एक अच्छा खासा। उसके बाद में भी स्टॉक जो है भागा है एक अच्छा खासा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राइस जो बना है वो बना है इस एरिया के दरमियान, ये एरिया जो है ये। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि ठीक है, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, अच्छा खासा जो है प्रोडक्ट है, डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन ज्यादा हवा में ना आए। ठीक है, बिल्कुल जो है स्टॉक अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल जो है उसको बाई करके रखें, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको सोचें। कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम स्टॉक के अंदर या चार्ट के अंदर अगर आपको देखने को मिले तो उसको जो है नजरअंदाज ना करें।
ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं है स्टॉक को लिस्ट हुए, देख सकते हैं आप। तो उन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखें और उसी तरीके से जो है काम करें, ज्यादा बेहतर रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।